हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में एलोवेरा का फर्टिलाइज़र किस प्रकार से तैयार करें और अपने पौधों में कैसे डालें वो सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो आपके घर में बहुत सारे फूल वाले पौधे भी होंगे, शो वाले भी पौधे होंगे जिसमें फ्लावर नहीं खिल रहा है, जिसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। तो ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उसमें अच्छे से फूल भी खिलेगा और उसकी रुकी हुई ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो ये फर्टिलाइज़र किस प्रकार से हमें अपने घर पर तैयार करना चाहिए और अपने पौधों में डालना चाहिए। ये फर्टिलाइज़र पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहता है दोस्तों, और इसे आप लंबे समय तक स्टॉक करके भी रख सकते हो। इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारे प्लांट पर नहीं होता है। अगर पौधों में हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है और अच्छे से काम भी करता है। तो हम बाज़ार से महंगे जो फर्टिलाइज़र खरीद कर लेकर आते हैं, तो उससे अच्छा हम अपने घर में ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं और अपने सभी फूल वाले पौधों में डाल सकते हैं। और जितने भी इंडोर वाले पौधे हैं उसमें भी डाल सकते हैं और आउटडोर वाले पौधे में भी डाल सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए दोस्तों आपको ऐसा एक डिब्बा या गमला या बाल्टी ले लेना है। और गमले में दोस्तों आपको 1 लीटर या 2 लीटर के हिसाब से आपको पानी डाल देना है। आपके घर में जितने भी पौधे हैं उसी के हिसाब से आपको पानी डाल देना है। ये देखिए, ये एलोवेरा है। एलोवेरा आपको गार्डन में अपने आसानी से मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो आप नर्सरी से खरीद कर लेकर आ सकते हैं। और ये दोस्तों बहुत ही कम रेट में मिल जाता है आपको। 30 रुपये, 40 रुपये, छोटा पौधा 20 रुपये के हिसाब से भी मिल जाता है। एलोवेरा दोस्तों हमारे लिए भी यूज़फुल रहता है और हम इसे खाते भी हैं, और पेड़ पौधों की कटिंग लगाते हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इसका दोस्तों अगर हम फर्टिलाइज़र बनाकर डालते हैं तो वो और भी ज़्यादा काम आता है। तो आपको इसे बारीक बारीक काट लेना है। एलोवेरा दोस्तों पौधों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करता है और पौधों की ग्रोथ बढ़ाता है। तो इसको आपको एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। आपके पौधे में जितने भी वायरस लगी रहता है और फफूंदी लगी रहती है, उन सभी को ये दूर भी करता है और साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। और जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति रहती है दोस्तों, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है। ये हमने काट लिया, और काटने के बाद ये देखिए, ये दोस्तों गाय का गोबर का पानी है। तो आपको इसे फुला देना है पानी में, और फुलाने के बाद जो इसका दोस्तों पानी रहता है इसको आपको ले लेना है। ये पौधों में बहुत ही ज़्यादा काम करता है दोस्तों। तो इसको आपको 1 लीटर के हिसाब से ले लेना है और अपने पानी में मिला देना है। गोबर का पानी दोस्तों पौधे की हरियाली को अच्छे से रखता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। इसलिए गोबर का पानी आपको इसमें मिला देना है। और इसके बाद एक चीज़ और मिलाना है, वो है देखिए, ये दोस्तों गुड़ है। गुड़ भी दोस्तों पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और ये बहुत से खेती बाड़ी में भी यूज़ होता है। जी वाले जो खेत रहते हैं दोस्तों, उसमें भी इसका फर्टिलाइज़र बनाकर डाला जाता है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों पोटाशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन पाया जाता है, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है और हरा भरा रखता है। तो इसको आपको ज़्यादा नहीं लेना है, आपको 100 ग्राम के हिसाब से ले लेना है और इसे पानी में मिला देना है। और उसके बाद एक चीज़ और मिलाना है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा आपको किचन में मिल जाएगा,
और ये भी दोस्तों पौधों में यूज होता है। पौधों में किसी प्रकार की बीमारी लग जाती है या फिर फूल नहीं खिलता है तो इसका यूज होता है। तो इसको दोस्तों आपको 2 चम्मच के हिसाब से इसमें डाल देना है। और डालने के बाद इसको दोस्तों आपको तुरंत यूज नहीं करना है। इसको आपको ऐसे ढक्कन से, प्लेट से ढक के घर के किसी कोने में या फिर छत पर रख देना है। अगर इस फर्टिलाइजर को तुरंत हम यूज करेंगे तो हमें कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। इसे कम से कम आपको 12 दिन तक इसे रखना है, ताकि जो इससे निकलने वाला गमक है वो अच्छे से इसमें सेट हो जाए। और उसके बाद हम अपने पौधों में डालेंगे तो पौधे हमारे अच्छे से बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों इसको कभी भी जल्दी यूज नहीं करना है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पहले से ही बनाकर रखा हुआ है और इसे पानी में किस प्रकार से मिलाना है वो भी मैं बताऊंगी। तो इसको फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको ये देखिए, ये आपका जैसे 3 लीटर पानी है, 3 लीटर के हिसाब से पानी ले लेना है। और 3 लीटर में दोस्तों आपको इसे 1 लीटर के हिसाब से आपको इसमें मिला देना है। और मिलाने के बाद अच्छे से इसे हिलाना है और आपके जितने भी प्लांट है उन सभी में डालना है। तो जब जब इसे प्लांट में डालना है तो इसमें का दोस्तों 1 लीटर 3 लीटर में आपको मिलाकर ही डालना है। और इसे चलिए डालते हैं किस प्रकार अपने पौधों में डालेंगे। इसे अपने सभी फूल वाले पौधे में दोस्तों डालेंगे, लेकिन डालने से पहले जो आपके गमले की मिट्टी रहती है उसे मिट्टी को सूखा रखना है, तभी ये दोस्तों अच्छे से काम करेगा। दोस्तों ये फर्टिलाइज़र आपके सभी फूल वाले पौधों में काम करेगा, लेकिन इसे डालने से पहले आप गमले की अच्छे से गुड़ाई कर देंगे और 1 दिन धूप में छोड़ देंगे, ताकि उसके जड़ में अच्छे से हवा लग जाए। और उसके 1 दिन के बाद हम जब ये फर्टिलाइज़र पौधों में डालेंगे तो वो जल्दी से सूख लेगा और अच्छे से काम करेगा। तो दोस्तों जो पौधों की कटाई छटाई रहती है उसे आप कर लेंगे और करने के बाद ही ये फर्टिलाइज़र डालेंगे, तभी आपको दिखेगा नई ब्रांच आएगी और पौधा भी आपका घना हो जाएगा। और दोस्तों किसी भी पौधे को अच्छे से बढ़ाने के लिए और उसमें समय समय पर फूल पाने के लिए हर एक 10 से 15 दिनों में उसमें फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी रहता है। आप लोग घर पर पौधे खरीद कर लेकर तो जाते हैं, लेकिन उसमें फर्टिलाइज़र समय पर नहीं डाल पाते हैं, जिसके कारण फूल खिलना बंद हो जाता है, उसकी ग्रोथ भी रुक सी जाती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। और जो भी आपके गमले की मिट्टी रहती है दोस्तों, उसे हर एक 6 महीने में चेंज करके नए मिट्टी में लगा देना चाहिए, ताकि जो उसकी रुकी हुई ग्रोथ रहती है वो फिर से बढ़ने लगे। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हमें अपने प्लांट में ध्यान देनी चाहिए। और दोस्तों जो उसमें ऊपर से पत्ते सिकुड़े टाइप हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, धब्बे लग जाते हैं, तो क्या करना है, इस फर्टिलाइज़र को छान लेना है और 1 लीटर में आपको 10 ml के हिसाब से मिला देना है और अपने जितने भी प्लांट है उन सभी पर ऊपर से स्प्रे कर देना है। तो एक भी बीमारी आपके प्लांट में नहीं आएगी, क्योंकि जब बीमारी आ जाता है तो वो प्लांट धीरे धीरे मरने लगता है, सूखने लगता है। तो आपको 2 बातों का खास ध्यान देना है, एक तो फर्टिलाइज़र का, एक दवाई का, स्प्रे का। समय समय पर फर्टिलाइज़र डालें और हर एक 10 से 15 दिनों में आप उसमें दवाई का स्प्रे करें, तो ना बीमारी आएगी और आपका फूल भी अच्छे से खिलेगा। आप अपने घर पर एलोवेरा का फर्टिलाइज़र तैयार करें,
आपको 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।